Hello everyone. Okay, so let's continue with this question. Okay, ट्राई कीजिए ये वाला क्वेश्चन ट्राई कीजिए क्या आंसर रहेगा इसका. कंसीडर द फाइनाइट ऑटोमेटा shown in the figure given below, where minus is the start and प्लस इज द एंडिंग स्टेट. ठीक है, मतलब ये फाइनल स्टेट है और ये क्या है, स्टार्ट स्टेट है. इसको इनिशियल बोल देते हैं, ये क्या है, फाइनल स्टेट है. द लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय द फाइनाइट ऑटोमेटा. ठीक है, फाइनाइट ऑटोमेटा कौन सी लैंग्वेज को एक्सेप्ट करेगा. चलिए बताइए, इसका आंसर बताइए क्या रहेगा. तो इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग तो सर बी ही बन रहा है, बाकी तो नहीं बन रहे ना सर। अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस बी इज द राइट आंसर. ठीक है, चलिए थोड़ा सा अगर हम क्या करें, रेगुलर एक्सप्रेशन बना के देखें. तो रेगुलर एक्सप्रेशन जो होते हैं ना वो एक डीएफ मतलब रेगुलर एक्सप्रेशन अपने को पता है कि मल्टीपल बन सकते हैं, एक से ज्यादा रेगुलर एक्सप्रेशन बन सकते हैं किसी लैंग्वेज के कॉरस्पॉन्डिंग, है ना. तो यहाँ पे अपने को ज्यादा बेटर क्या लग रहा है, अपने को बेटर ये लग रहा है कि मैं स्ट्रिंग मैच करके देख लूँ. तो मुझे पता है कि एक ये क्या जनरेट करेगा, ए जनरेट करेगा ना, ए रीड करके हम फाइनल पे जा रहे हैं तो ये ए जनरेट कर रहा है, राइट. तो एक बार चेक कर लेते हैं इनमें से सिंगल ए को कौन एक्सेप्ट करेगा. अब देखिए इसमें बी आ गया, कम से कम ये बी को एक्सेप्ट करेगा, है ना. इसको नल भी कर दिया जाए तो ये कम से कम बी को एक्सेप्ट करेगा. यहाँ पे भी नल कर दिया जाए तो ये कम से कम बी को एक्सेप्ट करेगा. इसमें भी इसमें ये नल एक्सेप्ट करेगा, राइट. तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन है जिसमें क्या कर रहा है, कम से कम ये ए को एक्सेप्ट कर रहा है, राइट. तो ए तो आना ही चाहिए इसमें, हाँ ए जी को सर। भी एक्सेप्ट कर रहा है. तो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. ठीक है, ऐसे कर सकते हैं. गोट इट. यस, इज इट क्लियर टू ऑल. जी सर। आ रहा है समझ. ठीक है. यस सर। यस. यस सर. ओके फाइन, ठीक है, तो इसका आंसर बी बी रहेगा. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. व्हाट अबाउट दिस वन, इसका ट्राई कीजिए. इसका भी सर बी ही बन रहा है क्योंकि बाकियों में स्टार नहीं है। ओके, इसका भी आप लोगों को बी लग रहा है. ठीक है, चलिए देखते हैं, ग्रामर को थोड़ा ऑब्जर्व करें. तो इस वाली ग्रामर में क्या हो रहा है, ए एस बी एस और ए और बी. इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या जनरेट करेगा, इसका रेगुलर एक्सप्रेशन क्या बनेगा, ए प्लस बी बन जाएगा ना, ए प्लस बी पॉजिटिव क्लोजर, राइट ना. यस सर। क्योंकि ये नल यस सर। जनरेट नहीं कर रहा है तो कम से कम ये ए जनरेट करेगा या फिर बी जनरेट करेगा, है ना. और ये क्या हो गया, ये लूप को रिप्रेजेंट यस। कर रहे हैं, यहाँ से लूप लग जाएगा. तो ये कम से कम या तो ए को जनरेट करेगा या बी को जनरेट करेगा, मतलब कह सकते हैं कि ये ए बी का पॉजिटिव क्लोजर है. व्हाट अबाउट दिस वन, इट इज ए एस बी एस. यहाँ पे ए और बी का लूप बन गया और ये नल भी जनरेट करेगा और ये सिंगल ए सिंगल बी को जनरेट कर सकता है. इसको बोल सकते हैं कि ये ए प्लस बी का स्टार जनरेट करेगा, राइट. तो स्टार ये क्या हो स्टार। गया, ए प्लस बी का स्टार हो गया. तो एक चीज बताइए, इसमें ए प्लस बी पॉजिटिव क्लोजर, ए प्लस बी पॉजिटिव क्लोजर इसमें कौन जनरेट कर रहा है, ये वाला जनरेट कर रहा है ना, ये ए प्लस बी पॉजिटिव क्लोजर ही होता है. अगर इसकी बात करें तो ये कम से कम ए या बी को जनरेट करेगा और नल जनरेट नहीं करेगा. तो ये नल जनरेट नहीं कर रहा है, कम से कम ए को जनरेट करेगा या बी को जनरेट करेगा, उसके बाद ए प्लस बी का स्टार रहेगा. तो ये ए और बी का पॉजिटिव क्लोजर है. और दूसरा ये क्या जनरेट कर रहा है, ए प्लस बी का स्टार जनरेट कर रहा है, राइट. सो आंसर इज द बी इज द राइट आंसर. इसमें देखिए ये जस्ट ए बी को जनरेट कर रहा है,
राइट, तो ये आंसर नहीं हो सकता, ये वैलिड आंसर है। ये क्या कर रहा है, इसमें जस्ट ए बी, बी ए बी बी, ये जनरेट करेगा, ये भी राइट आंसर नहीं है, नन ऑफ दिस, ये सॉरी ये भी नहीं है, तो बी इज द राइट आंसर। आ गया समझ? इज इट क्लियर टू ऑल? यस सर। Yes, sir. क्लियर? यस, क्लियर है, ओके ओके फाइन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फिर। ट्राई फॉर द 46 क्वेश्चन। यस, इसके लिए ट्राई कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग रेगुलर एक्सप्रेशंस आर द इक्विवेलेंट, इनमें से कौन से रेगुलर एक्सप्रेशंस इक्विवेलेंट रहेंगे, ये अपने को देखना है। यस, बताइए इसका नेक्स्ट का आंसर क्या सर है। फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट एंड एक सेकंड, सेकंड सर। ओके फर्स्ट एंड सेकंड लग रहा है। चलिए किसी को नहीं या सर, फर्स्ट एंड थर्ड सर, सॉरी, फर्स्ट एंड थर्ड सर। फर्स्ट एंड थर्ड, ओके फर्स्ट एंड थर्ड मींस सी। क्योंकि ये दोनों में सर जीरो और एब्सेंट। चलिए ऑप्शन से देख लेते हैं, हमें लग रहा है मतलब सबको ऑब्जर्व करना तो थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा, तो बेटर होगा कि ऑप्शंस को देख ले। फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है वन एंड सेकंड इज द इक्विवेलेंट। चलिए वन और टू को देखते हैं। वन में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नल रिप्रेजेंट कर रहा है, और जीरो, सिंगल जीरो आ सकती है यहाँ पे, है ना? तो क्या इसमें यस सर, सेकंड में जीरो नहीं आ सॉरी, सकते। क्या इसमें सिंगल जीरो आ सकती है? नहीं आ सकती, तो ये आंसर नहीं सर। राइट नहीं है, ये वैलिड आंसर नहीं है। चलिए बी ऑप्शन देखते हैं, टू एंड थ्री का मतलब ये नल जनरेट कर सकता है, सिंगल जीरो जनरेट कर सकता है, बट इसमें सिंगल जीरो जनरेट नहीं कर सकते, तो ये भी आंसर राइट नहीं है। ठीक है, चलिए वन थ्री को देखते हैं। वन थ्री में क्या रहेगा, ये वन और ये थ्री। वन थ्री में ये नल जनरेट कर सकता है, ये जीरो जनरेट कर सकता है, उसके अलावा दो के कॉम्बिनेशन, तीन के कॉम्बिनेशन जनरेट कर सकता है जीरो के साथ। तो यहाँ पे देखिए, थ्री में थ्री में नल जनरेट कर सकता है, जीरो जनरेट कर सकता है, राइट, डबल जीरो कर सकता है, ट्रिपल जीरो कर सकता है, एंड सो ऑन, ये भी कर सकता है यही काम, ये भी कर सकता है सारे काम। इसका मतलब क्या हुआ कि ये ए वन एंड थ्री दैट इज द राइट आंसर। ठीक है, अभी तक ये राइट दिख रहा है। तीन और चार को देखिए, तीन और चार क्या बोल रहे हैं, इसमें कम से कम जीरो जनरेट कर रहा है, इसमें नल भी जनरेट कर रहा है, ये नल जनरेट नहीं कर रहा है, तो तीन और चार राइट आंसर नहीं हो सकता, तो राइट आंसर इज द सी। ठीक है, तो सी क्या रहेगा, इसका वैलिड आंसर रहेगा। यस, इज इट क्लियर टू ऑल? Yes, sir. क्लियर है, ओके ओके फाइन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यस, ट्राई फॉर दिस क्वेश्चन 19, क्वेश्चन नंबर 19, इसके लिए ट्राई कीजिए। सर सी।
ओके, इसका आंसर सी लग रहा है आप लोगों को। सी कैसे लग रहा है? सर एक्चुअली इसमें ये वर्ड स्टार्टिंग विद ए और बीबी वाले में तो सर ये ए बी भी हो सकता है ना इसमें। ओके। S0 से S1, S1 से S2 जाएंगे तो ए बी हो जाएगा सर। तो ए बी से स्टार्टिंग भी नहीं बन रहा और एंडिंग भी नहीं बन रहा, बट सब वर्ड तो बन रहे हैं सर इसके अंदर ए और बीबी के। ओके ओके ठीक है। ओके चलिए सिंप्लीफाई करते हैं इसको। देखिए फर्स्ट ऑप्शन फर्स्ट देखते हैं। ऑप्शन फर्स्ट क्या कह रहा है? द वर्ड दैट स्टार्टिंग विद ए और बीबी, या तो ए से स्टार्ट करेगा या बीबी से। चलो इसको देख के लग रहा है कि ये ए से स्टार्ट कर रहा है, बट एक बात ये वाला भी है, ए देन बी देन बी। तो ये ए से स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो यहीं पे इसको कैंसिल कर देंगे, राइट। तो इससे आगे सोचने की जरूरत नहीं है, ये कैंसिल हो गया। ये ए जनरेट नहीं कर रहा है, मतलब ये कह रहा था कि ए से स्टार्ट होगा, नहीं ये ए से स्टार्ट नहीं हो रहा है, ये ए बी से भी स्टार्ट हो रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन बी, वर्ड्स दैट एंडिंग विद ए से बोल रहा है कि एंड करेगा। देखिए लास्ट में क्या है, लूप लगा हुआ है ए और बी का, इसमें भी ए और बी का लूप लगा हुआ है, ये किसी से भी एंड कर सकता है। जरूरी नहीं है कि ये ए से एंड करेगा या बी से एंड करेगा, कोई भी कॉम्बिनेशन आ सकता है। मतलब ये ऑप्शन भी वैलिड नहीं है, ये भी वैलिड नहीं है। थर्ड चेक करते हैं, कंटेनिंग ए, यस इट कैन कंटेन ए आ गया, राइट। तो ये यहाँ से बीबी भी आ जाएगा, तो कंटेनिंग ए और बीबी दैट इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये ए कंटेन करेगा या फिर बीबी कंटेन करेगा एज ए सब वर्ड, सो दैट इज द राइट आंसर। तो सी इसका राइट आंसर रहेगा। किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं। यस, इज इट क्लियर टू ऑल? यस सर। सर अभी स्टार्ट हुई है क्या क्लास? हो गए हैं शायद 10 मिनट के अराउंड। ओके सर। यस, आई थिंक सबको क्लियर है ये वाला। यस Yes, सर। sir. क्लियर है, ओके फाइन ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओके, लेट्स ट्राई फॉर दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। सर इसका बी बनेगा, 3 स्टेट सर। ओके 3 स्टेट्स, बाकी सब बताइए। और कैंडिडेट्स भी बताइए। यस, बाकी कैंडिडेट्स बताइए, क्या लग रहा है आपको, आंसर क्या लग रहा है इसका? चलिए 3 स्टेट्स कैसे लग रही है आप लोगों को, ये बताइए कि 3 स्टेट्स कैसे लग रही है इस वाले में। सर ये 3k+1, 3k+1 है सर। ये सर वैसा ही बन रहा है सर, W mod 3 = 1 वाला सा बन रहा Yes, है सर, उस sir. हिसाब से सर 3 बन एग्जैक्टली रही है। राइट, Yes, sir. दैट इज द राइट लॉजिक। तो देखिए बी, बी क्या कितने बी बोल रहा है कि बी जो होंगे ना वो क्या होंगे, 3k+1 होंगे, 3k+1। 3k+1 होने का मतलब क्या हो गया कि इसका रिमाइंडर 1 आएगा। अगर इसका मोड मशीन बनाए ना तो इसका रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, है ना। तो बी कितने होंगे, जिनका रिमाइंडर 1 होंगे। 1 का मतलब क्या हो गया, 1 किसका आएगा, अगर 3 से डिवाइड करें तो 1, ऐसे बोल सकते हैं कि लेंथ ऑफ डब्ल्यू मोड 3 दैट इज इक्वल टू 1, है ना। तो लेंथ में हम कंसीडर कर रहे हैं किसको, बी को कंसीडर कर रहे हैं कि बी कितने होंगे, जिसका रिमाइंडर 1 आएगा। तो 1 का मतलब एक सिंगल बी हो सकता है, 4 टाइम भी हो सकते हैं, 4 है 7 ना। और उसके अलावा 7 7। टाइम हो सकते हैं, है ना।
एंड सो ऑन। ठीक है, इस टाइप से बी होंगे। तो इसका मतलब मोड मशीन जब मोड 3 होता है तो मोड मशीन में कितनी स्टेट्स होती हैं? 3 स्टेट ना? 3 sir. 3। 3 स्टेट, सो 3 इज द वैलिड आंसर। ठीक है, 3 इसका वैलिड आंसर रहेगा। इसके अलावा क्या हो सकता था? 3k, सिंपली 3k हो सकता था। नंबर ऑफ बीज आर 3k, या नंबर ऑफ बीज आर 3k प्लस 1 हो सकता था, वो ऑलरेडी दे रखा है। +2। या फिर क्या हो सकता था? 3k प्लस 2, तो रिमाइंडर 2 वाले होंगे। 2। तो इसमें नंबर ऑफ स्टेट्स कितने होंगे? 3 होंगे, है ना? तो 3 नंबर ऑफ ही होंगे स्टेट्स सर। यहाँ पे 3 ही होंगे, तो 3 इज द राइट आंसर। ये इसका वैलिड आंसर रहेगा। यस, गॉट इट। Yes sir. यस सर। क्लियर है? ओके ओके फाइन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, लेट्स सी दिस क्वेश्चन, दैट क्वेश्चन नंबर 49। ट्राई फॉर दिस वन। क्वेश्चन नंबर 49, ट्राई। क्वेश्चन में क्या बोल रखा है? दैट फॉलोइंग एनएफए विद नल मूव। एक एनएफए दे रखा है जिसमें नल मूव्स दे रखे हैं। देखिए यहाँ पे नल मूव है और यहाँ पे भी नल मूव है, राइट? और फिर इसमें क्या बोला गया है? इफ गिवन एनएफए इज कन्वर्टेड टू द एनएफए विदाउट नल मूव, मतलब ये विद नल मूव है और हमें क्या करना है? इसको कन्वर्ट करना है विदाउट नल मूव। देन विच ऑफ द फॉलोइंग दैट डिनोट्स द सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स। तो इनमें से कौन सी फाइनल स्टेट आएंगी? Q2 आएगा, सर या फिर Q तो नॉट, सारी हो जाएंगी Q1, सर। Q2 आएगा, Q1 Q2 आएगा? जाएगी सर, क्या? तीनों ही हो सभी हो जाएंगे सर जाएगी। फिर तो। अ, तीनों ही हो जाएंगी? अच्छा, तीनों हो जाएंगे तो मुझे बताइए क्यों हो रही है? ये तीनों क्यों होंगी? कम स्टेट में नहीं बना सकते क्या इसको? क्या 1 2? क्या इसको कम स्टेट में नहीं बना सकते? 2 स्टेट में नहीं बना सकते? सिंगल स्टेट में नहीं बना सकते क्या? तो फिर तो एक में भी शायद बन जाएगी, तो या तो फिर तो जीरो सर वन तीनों एक पे ही शिफ्ट हो जाएंगे, लग 0 जाएगा 1 2 सर, करके फिर तो सर। लूप ओके, बन जाएगी फिर लेट तो। मी ड्रॉ दैट वन। इसको इनिशियल को फाइनल बना दिया, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 कर दिया। ऐसा बोल रहे हैं आप लोग? यस सर। ऐसा लग रहा है? या तो तीनों आएंगे सर, या फिर ये होएगा सर, एक ही होएगा। ओके, अगर सर 0 अगर 1 2 इसमें 3 आ गए, 3 वो आ गए ना सर। 0 1 के लिए होती तो शायद 1 भी जाती, लेकिन 2 भी हम्म है इसमें तो। हम्म, कोई बात नहीं, 2 भी आ सकता था, कोई बात नहीं है, डजेंट मैटर। चलिए इसकी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करते हैं, ये क्या जनरेट करेगा। क्यू नोट पे क्या है? 0 का लूप है। 0 का लूप का मतलब 0 का स्टार हो गया। उसके बाद क्या होगा? नल, है ना? और उसके बाद 1 का स्टार, और उसके बाद फिर क्या है? नल, और 2 उसके का बाद क्या स्टार। होगा? 2 का स्टार। ऐसा ऐसा जनरेट हो रहा है। अब नल क्या है? आइडेंटिटी का काम करता है, तो 0 स्टार प्लस 1 का स्टार प्लस 2 का स्टार, ये बन जाएगा इसका रेगुलर एक्सप्रेशन, है ना? ये वाला रेगुलर एक्सप्रेशन जी सर। बनेगा। तो इसका मतलब ये क्या होगा? एक मतलब ये होगा कि 0 आएगा पहले, और 0 कितने भी आ सकते हैं, नल भी आ सकता है, फिर कितने भी 1 आ सकते हैं, कितने भी 2 आ सकते हैं उसके बाद में। बट एक एक चीज कंफर्म है, पहले 0 आएगा, फिर 1 आएगा, और फिर 2 आएगा। बट अगर ऐसा बना देते हैं ना सिंगल स्टेट पे, तो पहले कोई भी आ हाँ सकता है, सर। 0 भी आ सकता है, या 2 भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है ना? 1 भी आ सकता है। तो ये वाला वैलिड नहीं है। गोट इट? तो ये तो यस। कंफर्म है कि यस सर। सिंगल यस स्टेट सर। में नहीं बनेगा। तो इसको कैसे एक्सेप्ट करा सकते थे? एक इनिशियल स्टेट लेंगे, इनिशियल स्टेट पे इसको फाइनल भी बना देंगे, नल एक्सेप्ट कर लेगा, नल एक्सेप्ट कर रहा है ना?
और यहाँ पे 0 का स्टार आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, यहाँ से 1 रीड करेगा और यहाँ पे मल्टीपल नंबर ऑफ वंस आ जाएंगे और इसको भी फाइनल बना दो। और उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे मल्टीपल नंबर ऑफ 2 आ जाएंगे। तो ये भी क्या कर सकता है, जो इस रेगुलर एक्सप्रेशन में लैंग्वेज बनेगी वही यहाँ पे भी बन जाएगी, राइट। तो इसमें इसको हमने मान लिया क्यू नॉट, ये Q1 और ये क्या है Q2। तो इसका मतलब क्या होंगे, तीनों स्टेट आएंगे। सो सी इज द राइट आंसर। यस, इज इट क्लियर टू ऑल? यस सर। यस, व्हाट अबाउट अदर्स? क्लियर। यस सर। यस सर। क्लियर है, ओके ओके फाइन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, ट्राई फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, एक बार के लिए इसको सर ड्रॉप सी। करो। मुझे थोड़ा सा इसमें एम्बिग्यूटी लग रही है, एक बार ड्रॉप करते हैं इसको, पहले और क्वेश्चन सोल्व करते हैं। चलिए ये वाला ट्राई कीजिए। सर डी सर। सर डी। हाँ ओके, राइट आंसर इज डी। कैसे लग रहा है डी इसका आंसर रहेगा? क्योंकि यहाँ से जेड ए गोज टू जेड जाएगा और नल भी जाएगा, तो एक तो सिंगल ए ही क्रिएट कर सकता है यहाँ से ए के कॉम्बिनेशंस। और बी ए का भी कर सकते हैं, जैसे हम ए गोज टू मतलब डायरेक्ट बी टी ले लेंगे और टी की जगह ए जेड रखेंगे, तो फिर वो बी ए के कॉम्बिनेशंस भी ले लेगा सिंगल वहां से और सिंग, जेड। सिंगल ए तो मतलब ये भी जनरेट कर रहा है, और सिंगल ए यहाँ पे भी जनरेट हो सकता है क्या? यस, नहीं इसमें सर सिंगल ए। एप्सिलॉन नहीं कर रहा ना सर ये। ओके, स्टार वहाँ बनेगा ना एप्सिलॉन चलिए, नहीं हो वहाँ रहा ना पे सर तो। ए में। यस ऑफ कोर्स दैट इज द राइट थिंग। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, जेड जनरेट कर रहा है डायरेक्टली एप्सिलॉन, है ना, मतलब नल जनरेट करेगा। यस तो सर। क्या करेंगे, चेक करेंगे कि यहाँ पे नल कौन जनरेट कर रहा है। इसमें नल जनरेट हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। ए नहीं हो स्टार बी सकता। स्टार है, कम से कम ए आएगा इसमें, है ना, नल जनरेट नहीं होगा। इसमें यस भी सर। क्या नहीं आ सकता, नल जनरेट नहीं हो सकता, क्योंकि इसका पावर 0 कर देंगे, बाकी का बच गया ना। तो ये भी नल नहीं हो सकता। व्हाट अबाउट दिस वन, इसमें भी नल नहीं हो सकता, बी तो कम से कम आएगा, और बीच में भी बी है, ये भी आएगा, है ना। तो यहाँ पे भी नल जनरेट नहीं कर सकते। तो फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, वैलिड आंसर इज दिस वन, ये नल भी जनरेट करेगा, अदर थिंग्स को भी जनरेट करेगा। मीन्स 31 का आंसर क्या रहेगा, दैट इज ए डी। यस, इज इट क्लियर टू ऑल? यस सर। ओके, क्लियर है, फाइन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओके, ट्राई फॉर दिस वन। Try for the question number 67.
सर ए। A is the right answer. How? सर ए। Yes. What is the logic? सर बी में तो सर इसमें बी में सर ये नल जनरेट करेगा ना सर। Okay, B में null generate कर रहा है, ठीक है। यस सर, वो सर नल तो फिर एंडिंग विद ए नहीं होगा ना। Yeah, of course, you are right. with चलिए one देखते sir. हैं। Yes, of course. So language L be the language with the x that belongs to the 0 or 1, x that end with 1. x क्या करेगा? 1 से end करेगा, मतलब कोई भी स्ट्रिंग बनेगी वो 1 से end करेगी, and doesn't contain the substring as 0 0. सबस्ट्रिंग 0 0 कंटेन नहीं करेगा। अगर थोड़ा ऑब्जर्व करें, इसमें ऑप्शन बी को ऑब्जर्व करें तो इसमें क्या दे रखा है, ये 1 और 0 1 का कोई भी कॉम्बिनेशन जनरेट कर सकता है इंक्लूडिंग नल। एक चीज बताइए, क्या नल अगर आएगा तो एंड विद 1 होगा? नहीं हो सकता ना, इसका मतलब ये तो वैलिड आंसर नहीं है, राइट। उसके बाद बोथ ऑफ, ये दोनों भी नहीं हो सकते, अगर ये वैलिड नहीं है तो दोनों वाला तो ये होगा नहीं। व्हाट अबाउट दिस वन? सो ये कम से कम 1 को जनरेट करेगा या 0 1 को जनरेट करेगा या 0 1 का कोई भी कॉम्बिनेशन जनरेट कर देगा, राइट। इसका मतलब ये क्या है, इसका वैलिड आंसर रहेगा। यस, इज इट क्लियर टू ऑल? ये वाला क्या रहेगा, वैलिड आंसर रहेगा। तो आप लोगों का लॉजिक राइट था। इस तरीके से हम सोच सकते थे कि नल जनरेट करेगा तो देखते ही पता चल जाएगा कि ये वाला तो नहीं हो सकता। यस, गॉट इट। जी सर। ओके, यस सर। तो अभी अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है टीओसी में क्वेश्चंस यस सर। कॉन्फिडेंस यस आ सर, रहा है अब आप थोड़ा सा लोगों का? कॉन्फिडेंस, थोड़ा थोड़ा। यस सर। यस, ऑफ कोर्स बिल्डअप हो जाएगा कॉन्फिडेंस, कोई दिक्कत नहीं है। सर मैं आज तो सर मेरे डाउट्स भेजना भूल गई सर, कल भी लोगे क्या डाउट था सर? ये ऑफ कोर्स आप डाउट्स भेजिए मुझे, मैंने ये डाउट्स वगैरह पहले कर लिए थे ऑलरेडी, कुछ स्टूडेंट को मैंने ऑफलाइन में करा भी दिए थे। तो आप लोग भेजिए मुझे ओके सर। डाउट्स, और फिर उसके अकॉर्डिंग मैं कराता रहूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके सर। यस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। ओके, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 9। There is the deterministic finite automata of language over the alphabets 0, 1, alphabets 0, 1 दे रखा है अपने को, which doesn't contain the three consecutive zero. थ्री consecutive zero नहीं आने चाहिए, मतलब जीरो नहीं आने चाहिए, थ्री consecutives. Minimum how many states S in the DFA and have the how many of them final state? Okay, तो ये कह रहा है टोटल स्टेट्स कितनी बनेगी और फाइनल स्टेट्स कितनी बनेगी, ये पूछा गया है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, इसको ट्राई कीजिए। इस वाले में क्या रहेगा? सर सर इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले वो बना ले कि जिसमें 3 कंसेक्यूटिव जीरो आएंगी, और फिर उसके बाद उसको जैसे कन्वर्ट करते हैं ना कि एनएफए में कन्वर्ट करने, उसको फाइनल को नॉन फाइनल रिवर्स करने के लिए। ऐसा भी कर उसमें क्या सकते हैं होता क्या है, सर? फाइनल को नॉन फाइनल में कन्वर्ट करते हैं तो क्या बनता है उसका? दैट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द मशीन, है ना? यस सर, यस सर, यस सर, यस हाँ, सर। ओके। वो तो वो वो अगर, चल सकता है सर, वो लॉजिक। यस ऑफ कोर्स दैट इज द राइट लॉजिक। तो अगर कॉम्प्लीमेंट कर देंगे किसी मशीन का तो उसमें कॉन्जिक्यूटिव जीरो नहीं आएंगे, है ना? तो हम कॉन्जिक्यूटिव जीरो का बना लेते हैं। कॉन्जिक्यूटिव जीरो में क्या रहेगा, देखिए यहाँ पे मान लीजिए जीरो आ गया, ये जीरो आ गया, और इसमें भी क्या आ गया, जीरो आ गया, और ये फाइनल स्टेट हो गई, राइट। तो टोटल नंबर ऑफ स्टेट कितने बनेंगे? 4 बनेंगे। यहाँ पे 1 का लूप आ सकता है, यहाँ पे भी 1 का लूप आ सकता है, यहाँ पे भी 1 का लूप आ सकता है, 1 का लूप आ सकता है। 1 से कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने को, कॉन्जिक्यूटिव जीरो आ जाएंगे, राइट। अब क्या करना है, अब इसका कॉम्प्लीमेंट अगर करते हैं तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब इसको नॉन फाइनल बना दो, इसको फाइनल बना दो, इसको फाइनल बना दो, इसको फाइनल, ये नॉन फाइनल। टोटल नंबर ऑफ स्टेट कितनी होगी? 4। फाइनल स्टेट कितनी बन जाएगी? 1 2 3, ये नॉन फाइनल हो जाएगी, ये नॉन फाइनल हो जाएगी। तो टोटल मतलब फाइनल स्टेट्स कितनी हो जाएंगी? फाइनल 3 हो जाएंगी, और टोटल स्टेट्स कितनी हो जाएंगी? 4। किसमें दे रखा है ये?
that total number of states, final states are 3 and total number of states are 4, है ना? 4 states दे रखी है, I mean C is the right answer. C क्या हो जाएगा? इसका right answer हो जाएगा. Yes, is it clear to all? Yes, sir. Yes, what about others? सर यस सर Clear है? Yes, किसी को doubt है? नो सर Okay, clear है, ठीक है, fine.